आज की वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे साइंस के बारे में, यानी कि यदि आपके हाथ में बनते हैं तो आप लाइफ में क्या अचीव करोगे, लाइफ में आप कितनी सक्सेस को हासिल करोगे। इन सारी बातों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में बात करेंगे बिजनेस लाइन के बारे में, यानी कि व्यापार की रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, ब्रेसलेट्स लाइन के बारे में, मनी के बारे में, चिल्ड्रन लाइन के बारे में और लग्जरी लाइफ के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइफ लाइन के बारे में। हथेली में इस रेखा को लाइफ लाइन कहा जाता है। लाइफ लाइन हमेशा इनर मार्स से, यानी कि ये आपका अंदरूनी मंगल है। लाइफ लाइन हमेशा यहां से स्टार्ट होती है और लास्ट केतु के पर्वत तक आती है। ये वाला आपका पर्वत केतु का होता है, इतना पर्वत। जिनकी भी लाइफ लाइन यहां से स्टार्ट होकर नीचे तक ऐसे आ रही है, और ये ध्यान रखना हमेशा लाइफ लाइन जितना उभार लेकर आए, यानी कि जितना ऐसे कर्व लेकर आए ऊपर से, उतनी अच्छी मानी जाती है। लाइफ लाइन पूरी अच्छी हो, कंप्लीट हो, कहीं से कटी फटी ना हो, तो ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, जीवन इनका अच्छा बीतता है। उसी के साथ साथ लाइफ लाइन के ऊपर यदि ऐसी रेखाएं देखने को मिले, सीधी खड़ी, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, ऐसी रेखाएं बढ़ती जाए, तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस करता जाएगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति निरंतर अपनी लाइफ में ग्रोथ करेगा और ये हमेशा अप लेवल पे जाएंगे, यानी कि डाउनफॉल नहीं आएगा। जितनी ये लाइनें खड़ी है हाथ में, हमेशा व्यक्ति आगे के आगे बढ़ता जाएगा। उसी के साथ साथ लाइफ लाइन के ऊपर यदि ऐसे ट्रायंगल्स बने हो, छोटा हो, ऐसा बिल्कुल छोटा कैसे अभी बना हो, बिल्कुल लाइट सा बना हो, कहीं भी ऐसे छोटे से बन रहे हो, ऐसे ट्रायंगल हो, तो ऐसे लोगों को जब भी ये लाइफ लाइन पे ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी के योग माने जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बड़ी या लग्जरी प्रॉपर्टी मिलती है, या ये अपने दम पर भी खरीदते हैं, या इनको बड़ों के द्वारा प्रॉपर्टी मिलती है। जब भी हाथ में ये ट्रायंगल जिस एज में आ गया तो उस एज में इनको प्रॉपर्टी 100% मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं, यदि अंगूठे के ऊपर, यानी कि इस पार्ट के ऊपर यहां पर कोई चेन जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे, ऐसे करके, और चेन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कहीं से कटी फटी ना हो, ऐसा ब्रेक ना हो कहीं से भी, जितनी अच्छी चेन हो। तो ये क्या बताती है? ये संतान सुख को दिखाती है, यानी कि हाथ में अच्छी चेन बनी है तो ऐसे लोगों को संतान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। संतान इनकी कहना मानने वाली होती है, संतान की हेल्थ अच्छी रहती है। उसी के साथ यदि चेन्स के ऊपर ऐसे कहीं से क्रॉस आ जाए तो ये क्या दिखाती है? कहीं ना कहीं मिस कैरेजेस को भी दिखाती है। बच्चे की डेथ हो जाना या मिस कैरेज हो जाना, ये सभी चीजों को दिखाती है। और अगर बच्चा हो जाए तो उसकी हेल्थ खराब रहना। उसी के साथ साथ यहाँ पर बुध पर्वत को भी देखा जाता है। इस रेखा को मैरिज रेखा कहा जाता है। मैरिज रेखा के ऊपर जो भी ऐसी ब्रिक सी छोटी रेखाएं हो, और यहाँ पर अगर कोई बड़ी रेखा बीच में आ जाए, छोटी रेखाओं का मतलब है कि इनके फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा, और जहां पर बड़ी रेखाएं आ जाए तो ये मेल चाइल्ड को दिखाती है, यानी कि अगर छोटी रेखाएं ज्यादा तो फीमेल चाइल्ड होगी, अगर बड़ी रेखाएं ज्यादा तो मेल चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद बात करेंगे हाथ में मंगल रेखा की, यानी कि ये आपकी लाइफ लाइन है। मंगल रेखा हमेशा लाइफ लाइन के अंदर से स्टार्ट होगी। ये आपके हाथ में ऐसे भी हो सकती है, कईयों के हाथ में ये छोटी होगी, यहां तक होगी, या कईयों के हाथ में ये ऐसे भी निकल रही होगी। अगर आपके हाथ में ऐसी मंगल रेखा है तो ये क्या बताती है? मंगल रेखा का हाथ में होना, ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, थोड़ा एग्रेसिव भी होगा। और इसका मतलब ये होता है, जब भी हाथ में मंगल रेखा होती है तो ये बताती है कि व्यक्ति किसी भी परेशानी में फंस जाए तो उसको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम या किसी ना किसी की अपने की सपोर्ट हमेशा उसको मिलती रहेगी, और इस सपोर्ट के कारण ये व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा राइज करता रहेगा। हाथ में मंगल रेखा का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों की हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंगल रेखा जिनके भी हाथ में ये बनती है बहुत ही पॉजिटिव होता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसे बनती है, यानी कि ऐसे लाइफ लाइन के साथ से आ जाए, तो इसको गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है।
ऐसे लोगों को भगवान का आशीर्वाद होता है, इनको बड़ों को यानी कि पितरों की इनके ऊपर सपोर्ट होती है या पितरों का आशीर्वाद होता है। ये लाइफ में कहीं भी फंस जाए तो पितरों का इनके ऊपर इतना आशीर्वाद होता है कि ये उनको कहीं भी कष्ट से निकाल लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इस लाइन का हाथ में बनना बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हाथ में ब्रेसलेट लाइन के बारे में, यानी कि ये होती है आपकी पहली ब्रेसलेट रेखा। जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा बने, पहली रेखा हो, तो पहली रेखा क्या बताती है? ये बताती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। हाथ में पहली रेखा क्लियर हो, साफ हो, तो ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। उसी के साथ साथ यदि दूसरी रेखा बनी हो, दूसरी रेखा साफ और स्पष्ट दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत धनवान होगा, या ये कह सकते हैं कि ये दूसरी रेखा ऐसे व्यक्ति को बहुत धनवान बनाती है। उसी के साथ साथ यदि हाथ में ये रेखा टूटी फूटी हो, कैसे भी करके बन रही हो, ऐसे हो, या इस पे कोई चेन जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे, कैसे भी हो, ऐसे हो, तो ये पैसे की तंगी भी हो सकती है, या पैसा होगा पर रुकेगा नहीं। अगर ऐसी चेन आपकी हेल्थ लाइन के ऊपर बन जाए, ऐसे करके कैसे बन जाए, तो ये हेल्थ इश्यूज को दिखाती है। ऐसे लोगों की हेल्थ निरंतर खराब रहती है, या हेल्थ में कुछ न कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इसी के साथ बात करते हैं तीसरी रेखा की, यानी कि ये तीसरी जो ब्रेसलेट लाइन होती है, ये बताती है कि व्यक्ति धन कमाने के बाद अध्यात्म की तरफ यानी कि स्पिरिचुअल होता जाएगा, या अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान बढ़ता जाएगा। ये रेखा ये बताती है। अब बात करेंगे हाथ में शुक्र पर्वत के बारे में, यानी कि हथेली में ये वाला इतना पर्वत जो होता है, ये शुक्र का पर्वत होता है। शुक्र के पर्वत पर ऐसी सीधी रेखाएं हो, लंबी लंबी हो, यानी कि ऐसी लंबी रेखाएं हो, तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ ये रेखाएं बताती है कि ऐसा व्यक्ति उन अपॉर्चुनिटीज को पाकर अपनी लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी को हासिल करेगा। या ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में इतना पैसा जोड़ लेगा, इसको लाइफ में हर प्रकार के ऐशो आराम्स मिलेंगे, या इसको लाइफ में लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगले, हर प्रकार के ऐशो आराम इन लोगों को मिलते हैं। उसी के साथ साथ शुक्र के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा यदि इन रेखाओं को काट दे, आड़ी रेखाएं हाथ में ज्यादा होना अच्छी नहीं मानी जाती। ये मैरिड लाइफ में अप एंड डाउन को दिखाती है, या इंस्टेबिलिटी को दिखाती है। आफ्टर मैरिज या तो वाइफ से ना बननी, या डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाने। ज्यादातर चांसेस 99% चांसेस में देखा गया कि ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, या कहीं ना कहीं ये अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते किसी भी चीज से। इसके बाद बात करते हैं हथेली में अंगूठे के इस पार्ट से कोई रेखा आना, यानी कि यहां से कोई रेखा निकल जाए, तो ये क्या करती है, मंगल और शुक्र के पर्वत को डिवाइड करती है। यानी कि ये तो हो गया आपका मंगल का पर्वत, और यहां से कोई रेखा आ गई, इससे नीचे का हो गया, ये हो गया आपका शुक्र का पर्वत। इन दोनों में जो सेंटर में रेखा आती है, जिन भी लोगों के हाथ में ये रेखा है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, पर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता। लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, साथ ही साथ इनकी हेल्थ खराब रहती है, या पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं, डाइजेशन में दिक्कत होना, पेट में कोई बड़ी बीमारी हो जाना। ये सारी चीजें जिन भी लोगों के हाथ में ये लाइन बनती है, सारी चीजें उनके साथ होती है। और इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसकी मैं आपको सारी रेमेडी डिटेल्स में बताऊंगा। अगर ये लाइन हाथ में है, तो ये आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाएगी। जैसे ये लगा लो आपने हार्डवर्क बहुत किया, पर आपको रिजल्ट 10% ही मिलेगा, यानी कि 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हर काम में आपको डिलेस देखने को मिलेगी। कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा, 99 पे जाके काम रुक जाना इस रेखा के कारण होता है, और बार बार आपके काम रुक जाना, या कोई ब्रेक आना, या ऑब्स्टेकल आना इस रेखा के कारण होता है। इसकी रेमेडी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, यानी कि यदि मस्तिष्क रेखा आपकी यहां से चले जीवन रेखा से ज्वाइन होकर, तो ये क्या बताती है? जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से ज्वाइन होकर चलती है, तो ऐसे लोग माता पिता के कल्चर को फॉलो करते हैं, काफी संस्कारी होते हैं, माता पिता के मानने वाले होते हैं। और इसी के साथ साथ यदि ये रेखा लाइफ लाइन से थोड़े गैप पर हो जाए, तो ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं।
ये सुनते सबकी है पर करते हमेशा अपने मन की है। मर्जी के मालिक होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको हर चीज को मतलब कि जैसे कि रिसर्चर होते हैं, ये कह सकते हैं। नई जगह पर जाना, चीजों को देखना, चीजों को इनको ऑब्जर्व करना, ये सारा इनको बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, किसी के अंडर रहना पसंद नहीं होता, इनकी सोच कहीं ना कई बार लोगों से नहीं मिलती है, या इनकी सोच और लोगों की सोच में काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक है। ये एक तो ये सुनते नहीं है किसी के, हमेशा अपनी बात रखते हैं। और साथ ही साथ ये घर से दूर भी देखे गए हैं। यानी कि ऐसे लोग घर से दूर जाकर काम करते हैं, क्योंकि इनको किसी के अंडर रहना पसंद नहीं है, बंदिश में रहना इनको पसंद नहीं है। अगर कोई इन पर दबाव डालेगा तो ये उससे अलग हो जाएंगे या डिटैच हो जाएंगे। अगर इसमें ऐसा गैप है तो ऐसे लोग घूमने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। और ये रीति रिवाजों को कम मानने वाले होते हैं या नहीं मानते, यानी कि बड़ों के रीति रिवाज हो या पुराने समय से चल रहे हो, ये लोग उनको नहीं मानते। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। यहाँ से शुरू होने वाली रेखा हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा यहाँ पर आकर जितना कर्व ले ले, यानी कि यहाँ से चलती चलती कर्व लेकर ऊपर की तरफ मुड़ जाए और गुरु के पर्वत पर आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं बहुत दिल से करते हैं। पर ऐसे लोगों को धोखे भी बहुत मिलते हैं। यदि आपकी हृदय रेखा यहाँ से आकर शनि की तरफ मुड़ जाए, यानी कि आपका शनि का पर्वत है, तो ऐसे लोग बहुत मनी ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इनको पैसे से ज्यादा लगाव होता है। ऐसे लोग अगर बात करें रिलेशनशिप और पैसे में, ये हमेशा पैसे को ही पहली प्रायोरिटी मानेंगे, यानी कि हमेशा पैसे को प्यार करेंगे, उसके बाद इनका रिलेशनशिप है। यदि आपकी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी हो जाए, बिल्कुल सीधी हृदय रेखा होना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इमोशंस कम कर देता है। बिल्कुल ऐसी स्टेट हो जाए तो ऐसे लोगों में इमोशंस की कमी होती है। और यदि यहाँ से रेखा चलकर एक यहाँ पर मुड़ जाए और एक में से इसमें से रेखा निकलकर गुरु पर आ जाए, तो ऐसे लोगों के लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे खासे होते हैं। ऐसे लोगों की 99% चांसेस होते हैं कि लव मैरिज होगी, और इनकी लव मैरिज बहुत अच्छी खासी रहती है, और हमेशा इनकी मैरिज इनकी बहुत ही अच्छी चलती है। अब बात करते हैं, यदि हृदय रेखा से एक रेखा ऐसे जाए और एक अंदरूनी मंगल की तरफ आ जाए, तो ये बताती है कि मांगलिक दोष की निशानी है। ऐसे लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों का एग्रेशन बहुत हाई होता है। इनको कुछ भी थोड़ी थोड़ी बातें मन पे लग जाती है, और जब इनको गुस्सा आता है तो इनके कंट्रोल से ये अपना आपा खो बैठते हैं या कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और ये सामने वाले से लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। इनमें बहुत ही हाई एग्रेशन होता है, और इनको हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक होना अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में खराबी देता है, पार्टनरशिप में दिक्कत देता है। कहीं भी आप काम करोगे, आपको ये कोई आपका बॉस कुछ कह देगा या कुछ भी होगा, तो आपसे वो सहन नहीं होगी। ये हाथ में इस लाइन का बनना कहने का अच्छा नहीं है, तो इसकी रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जीवन रेखा से कोई रेखा उठकर, यानी कि आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा से कोई भी रेखा उठकर यदि गुरु पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल करते हैं। स्टार्टिंग पीरियड इनके लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि हार्डवर्क करना होता है, या ये कह सकते हैं 27 से 28 तक इनकी लाइफ में थोड़ा हार्डवर्क होता है। जैसे 28 या 29 क्रॉस होती है, तो ये अपनी लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी को पाते हैं, हमेशा राइज करते जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लाइफ लाइन से ऐसे कोई रेखा उठकर गुरु पर जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर ये दो रेखाएं हो जाए तो ये सोने पर सुहागा, यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऐसे लोग तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइफ लाइन यहाँ से चलती चलती लास्ट से अगर दो भागों में बढ़ जाए और एक इसका पार्ट बाहर की तरफ हो जाए, तो ये बताते हैं कि ऐसे लोग घर से दूर जाकर तरक्की करेंगे। यानी कि अगर ये फैमिली में रहते हैं तो इनको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर ये फैमिली से घर से थोड़ा दूर जाए, 200-250-300 किलोमीटर की दूरी पर जाकर काम करे, तो ये लाइफ में बहुत ग्रोथ को हासिल करेंगे, और इनको जाना अवश्य जाना चाहिए, तभी ये ग्रोथ कर पाते हैं। उसी के साथ बात करते हैं, ये आपका होता है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से जब भी भाग्य रेखा शुरू हो ऐसे करके, तो ये बताती है कि
ऐसे लोगों के भी विदेश यात्राओं के बहुत ही अच्छे खासे चांसेस होते हैं, या ये लोग भी 100% चांसेस कह सकते हैं कि ये लोग विदेश जाते ही जाते हैं। और इनकी भी सक्सेस विदेश जाने के बाद होती है। विदेश जाने के बाद इनकी तरक्की बहुत ही अच्छी होती है। जब भी आपकी भाग्य रेखा यहां से स्टार्ट हो, यानी कि केतु पर्वत से हो और सीधी शनि तक चली जाए, तो ये भाग्य रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। और ध्यान रखो, सेंटर से कहीं कटी फटी या ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। अगर यह हाथ में बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रेखा है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, और ऐसे लोगों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पैसे की कोई कमी नहीं आती। इनके पास प्रॉपर्टी भी होती है, लग्जरी भी होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। और इसी के साथ यदि सूर्य रेखा अच्छी हो, स्पष्ट हो, यहाँ तक आ जाए, तो ये तो 100% चांसेस हो गए कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, और कोई आम जॉब नहीं मिलेगी इनको। कोई बड़ी हाई पोस्टेड या रेप्यूटेड जॉब होगी इनके पास। ये लोग हमेशा, और इनके साथ साथ इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को नेम एंड फेम लाइफ में बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इसका हाथ में बनना बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये। और जिन लोगों के हाथ में लाइफ लाइन से ऐसे भाग्य रेखा चले, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़े जोली नेचर के होते हैं। तो और ऐसे लोग 25 या 26 की एज के बाद बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हासिल करते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। थोड़े जोली नेचर के होते हैं। इनका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना भी जानते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट होता है। एक आपको बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा, यानी कि ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल से जब भी मस्तिष्क रेखा चले, तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा झगड़ालू होगा, लड़ाकू किस्म का होगा। इसका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। इसको कुछ भी कहकर देख लो, ये लड़ने वाली बात करेगा, हमेशा मरने मारने वाली बात करेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इसको कुछ बात लगी तो ये सामने वाले का गला पकड़ लेगा, क्योंकि इसके माइंड जो इसके लाइन है अंदरूनी मंगल से आ रही है। मंगल क्या है? एग्रेशन का कारक है। मंगल क्या? ऊर्जा का कारक है। जब भी अंदरूनी मंगल से आएगी तो एग्रेशन और ऊर्जा इनके दिमाग में खूब भरी होगी, जो कि इनका कई बार इनके लिए नेगेटिव भी होता है। इनकी प्रोग्रेस में ये ऑब्स्टेकल भी होती है, यानी कि कई बार क्या होता है, इनके सामने अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, पर ये अपने एग्रेशन, अपने अकड़ के कारण उस अपॉर्चुनिटी को गवा बैठते हैं। तो ये लाइन का हाथ में बनना अच्छा नहीं है। इन लोगों को भी हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें, साथ ही साथ मेडिटेशन करें, जिनसे इनका दिमाग शांत रहे। इसके बाद बात करते हैं, ये होगी आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से आकर कोई भी रेखा ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ उनके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से होगी, यानी कि आफ्टर मैरिज इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी। या ये भी कह सकते हैं फॉरेन जाने के बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी। यहाँ से लाइन फेट लाइन में जुड़ना ये लाइफ पार्टनर की सपोर्ट को दिखाती है, और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। एक और थोड़ी लाइन है जो कि मैं ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये आपका होता है शनि पर्वत, ये आपका होता है मंगल। मंगल से कोई भी रेखा उठकर यदि शनि पर्वत तक चली जाए, तो ये योग थोड़ा अच्छा नहीं होता। ऐसे में ये एक्सीडेंटल योग भी होता है, ये डिवोर्स का योग भी होता है। आफ्टर मैरिज ये लाइफ में बहुत अप एंड डाउन भी देता है, या ये आपको कोर्ट कचहरी भी करवा देता है, या आपकी वाइफ की तरफ से आप पर कोई केस हो जाना, ये सभी चीजों को दिखाता है ये। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको मंगल को मजबूत करना है। मंगल जितना अच्छा होगा, शनि भी उतना पॉजिटिव होगा। मंगल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ही ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ। बाकी की रेमेडी आपको मैं वीडियो के एंड में दूंगा। और इसके बाद बात करते हैं, ये आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यदि अंत में दो मुखी हो जाए ऐसे, तो ये होता है विष्णु चिन्ह। इसको वाई साइन भी कहते हैं, विष्णु सिंबल भी कहते हैं। जिन भी लोगों के हाथ में ये बनता है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। हार्ड वर्क जरूर होता है, मेहनत करनी पड़ती है इनको, लाइफ में अप एंड डाउन भी जरूर देखते हैं, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद ये लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। और इनके पास पैसा बहुत अच्छा खासा होता है, इनको किसी चीज की कमी नहीं होती। हाथ में ये साइन का बनना विष्णु जी का आशीर्वाद होता है। ऐसे लोगों को विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, या शिव जी की उपासना करनी चाहिए। इनके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। उसके बाद बात करते हैं, फिंगर्स के ऊपर ऐसी सीधी रेखाएं खड़ी हो, हाथ में सभी फिंगर्स के पोर के ऊपर
ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हो, तो ये क्या दर्शाती है? ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होगा और बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। इन लोगों के फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा खासा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। अगर बड़ा नहीं भी है, कुछ फ्रेंड्स हैं, और जितने भी है ना बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बहुत ही अच्छे खासे फ्रेंड होंगे। यानी कि या तो सर्कल बहुत बड़ा होगा, जितना भी इनका फ्रेंड सर्कल होगा ना, सारे फ्रेंड्स इनके अच्छे खासे होंगे, नेचर वाइज अच्छे होंगे, इनसे अच्छी तरह अटैच्ड होंगे, इनसे घुलने मिलने वाले होंगे। और साथ ही साथ जिनके हाथ में ये लाइन बनती है ना, ऐसे लोग किसी को भी ना बहुत इजी कर देते हैं। इजी इन द सेंस, किसी से भी इतना घुल मिल जाते हैं कि सामने वाला इनसे अपनी सारी मन की बातें खोल कर रख देता। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। और ये लोग किसी से भी काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये दिल के अच्छे होते हैं, नेचर मिलनसार होता है। किसी भी न्यू सर्कल में जाना, कहीं भी नई जगह पे जाना, ये लोगों से बातचीत कर कर उनसे मिलना जानते हैं। इस साइन का हाथ में बना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। उसी के बाद एक आपको लास्ट साइन बता रहा हूँ। हथेली में इस फिंगर को रिंग फिंगर, सूर्य की फिंगर और अनामिका फिंगर कहा जाता है। इस फिंगर को कनिष्ठा यानी कि रिंग स्मॉल फिंगर भी कहा जाता, लिटिल फिंगर भी कहा जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ, ये आपका हो गया फर्स्ट पोर, ये हो गया आपका सेकंड पोर, ये नीचे वाला थर्ड पोर। लिटिल फिंगर की लेंथ यदि फर्स्ट पोर से नीचे आ जाए, यानी कि यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन इनका अच्छा नहीं होता, यानी कि हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी संभाल कर नहीं रखते। टाइम आने पर इनके डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मिलते। साथ ही साथ थोड़ी सी नेचर में शाइनेस हो सकती है। यदि ये फिंगर आपकी लंबी है और रिंग फिंगर के फर्स्ट पोर तक आ रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, और इन लोगों को हर चीज का पता होता है। या ये भी कह सकते हैं ये अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। फिंगर का लंबा होना ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देता है। और बुध की फिंगर का लंबा होना तो ये वैसे ही व्यक्ति की इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ये रेखा, ये जो मंगल की रेखा है सेंटर में वाली, ये क्या करती है, ऑब्स्टेकल्स को, डिलेस को दिखाती है। जब आप लोग बहुत लंबे समय से हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। रेमेडी आपको क्या करनी है, रेमेडी आपको 3 रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले रेमेडी है, मंगलवार को आपको चींटियों को आटा डालना। यानी कि आपको अपनी कंटिन्यू लाइफ में रूटीन से शुरू कर देना, मंगलवार से शुरू करना, इसको लाइफ टाइम में रख लो, आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दिया लगाना आपको हनुमान जी के सामने शाम के समय में। और उसी के साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का, जो आपको सुटेबल लगता है। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, अगर सुंदरकांड पढ़ लो तो दी बेस्ट है। यानी कि चमेली के तेल का दिया लगाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको मंगलवार के दिन। इससे क्या होगा, इस लाइन में जो भी आपकी दिक्कत परेशानी आ रही है या जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है, इस लाइन का धीरे धीरे लाइन आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके ऑब्स्टेकल्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इस लाइन के आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अब बात करते हैं शुक्र की, यानी कि ये आपका शुक्र का पर्वत है। जब भी आपको लाइफ में लग्जरी लेनी होती है, लग्जरी क्या दिखाता है, लग्जरी हमेशा शुक्र का पर्वत देता है। शुक्र का पर्वत जितना उभार लिया होगा उतना अच्छा, पर ज्यादा उभार हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा इसकी कामुकता बढ़ जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है। यदि शुक्र को अच्छा करना, उसके लिए आपको एक रेमेडी करनी है। आप एक इत्र ले, इत्र कोई भी ले, महंगा ले, सस्ता इत्र ना ले। इत्र की एक ड्रॉप आपको यहाँ पर डालनी है, हथेली के इस पार्ट पर, और दोनों हाथों को ज्वाइन करके दोनों अंगूठों को ऐसे रब कर लीजिए। ये आपको डेली रूटीन में करना है या फ्राइडे से फ्राइडे कर सकते हो, तभी बेस्ट है। इससे करने से आपका शुक्र अच्छा होगा, शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी। अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है या फीमेल से, यानी कि आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है, ये सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। शुक्र अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है। शुक्र अच्छा होगा तो आप लाइफ में हर प्रकार के सुखों का भोग कर पाते हो, लाइफ में लग्जरी पाते हो, लाइफ में महंगी गाड़ियां हो, सारा कुछ शुक्र के अंडर आता है। तो शुक्र को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। सो बेस्ट रेमेडी है कि एक महंगा इत्र ले लीजिए, उसको अपने थंब के इस पार्ट पर डालिए और चाहे एक ड्रॉप डालिए, तो उसको रब कीजिए।
या दूसरे हैंड के थंब से आप रब कर सकते हैं, या दोनों हाथ को ज्वाइन करके आप रब कर सकते हैं। इससे शुक्र काफी हद तक बेटर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग में से कंसल्टेशन चाहते हैं तो कंसल्टेशन चार्जेस पहले 50 लो पर्सन के लिए आपके लिए 250 है, आफ्टर दैट 500 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 50% के लिए 250 चार्जेस है। कंसल्टेशन लेने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।